नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पे। तो आपको काफ़ी डर लगता होगा कुछ स्पोर्ट इवेंट से, जैसे कि ग्रैंड स्लैम और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट इवेंट्स हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो ग्रैंड स्लैम का रखूँगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एग्ज़ाम में बस एक छोटे से टॉपिक से कम एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, किसने विंबलडन जीता, किसने यूएस ओपन जीता। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे आप केवल 2 या 4 मिनट के इस वीडियो में आप लगभग ग्रैंड स्लैम को आप पूरी तरीके से आप ख़त्म कर देंगे। आप ये मान लीजिए आपको कि आप चुटकियों में याद रख पाएंगे कि क्या क्या होता है ग्रैंड स्लैम में और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो भविष्य में कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे अभी आपका पैट का होने वाला एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो आप देख लीजिएगा, खुद से ही आप देख लीजिएगा, आपको दोबारा भी ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस प्रकार मैं समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो है ग्रैंड स्लैम, और जो 2022 में किसने मतलब कौन कौन इनका विनर रहा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। जैसे कि देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की। ठीक है, यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे कि अभी कौन जीता फिलहाल में या नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी बताना चाहूँगा। कभी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ग्रैंड स्लैम के बारे में, तो ये जो ग्रैंड स्लैम है इसकी एक ट्रिक आप याद रखिए, वो है अफवाह। ठीक है, क्या जैसे कि आप ये भी ट्रिक बना सकते हैं कि कौन अफवाह फैला रहा है कि ग्रैंड स्लैम बहुत टफ है। इसी प्रकार से ये आपका अफवाह मतलब AFWA। देखिए इस प्रकार तो आप याद रख ही सकते हैं, क्या है AFW और A, अफवाह। तो इस अफवाह में क्या है, चलिए अब इनकी बात करते हैं कि ए फॉर मतलब ए स्टैंड करता है किस हिसाब से। तो आप यहाँ देखेंगे कि A फॉर आपका है ऑस्ट्रेलियन, ये हो गया आपका A। अगर हम F की बात करते हैं वो आपका हो गया फ्रेंच ओपन। अगर हम W की बात करते हैं वो आपका है विंबलडन। और फिर से आपका आ गया A मतलब अमेरिका मतलब US ओपन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस ट्रिक में, मैंने लिखा भी यहाँ पे शॉर्ट AFWA, अफवाह। A फॉर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, W फॉर विंबलडन एंड A फॉर अमेरिका या फिर US ओपन। ठीक है, तो अब इनकी जो पिच है, जो इनका ग्राउंड होता है या इनका जो कोर्ट होता है, वो किस प्रकार मतलब किस पिच पे ये लोग खेलते हैं, किस कोर्ट पे ये लोग गेम को स्टार्ट अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो ये देखिए, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। आपने बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे, उसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता, विंबलडन किस पे, या US ओपन किस पे, या ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे। तो आज आप नहीं भूलेंगे, ये आपका हार्ड कोर्ट पे फ्रेंच ओपन क्ले पे मतलब मिट्टी का, जो मिट्टी का एक कोर्ट बना हुआ होता है वो। विंबलडन आपका ग्रास पे, और आपका जो US है US ओपन वो आपका है हार्ड पे, जो हार्ड कोर्ट होगा आपका। तो अब देखिए इनमें अंतर क्या है, और अंतर इसमें कुछ नहीं है, वो अपने इनके स्पोर्ट के माध्यम से है, उन्होंने अपना जो भी कोड डिसाइड किया है। लेकिन हम लोग याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ हार्ड है, जैसे आपकी सड़क है या रोड या आपका गार्डन कुछ भी है। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा ये चीज़, नोटिस की होगी, उस हार्ड कोड पे अगर हम मिट्टी डाल दे रहे तो क्या होगा, घास जमा आती है। उस पर डाली मैंने मिट्टी, उस पर क्या जमाई, घास, और उसके बाद में फिर से आपका हो गया, अगर हम घास को हटा दें तो फिर आपकी वो हार्ड, तो हार्ड ही वो हार्ड ज़मीन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि हार्ड कोट, उस पर डाली मैंने मिट्टी, उस मिट्टी पे घास आ गई, और घास के बाद में अगर घास में हटा दे रहा हूँ या काट दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, फिर से वो जगह हार्ड हो जाएगी। तो हार्ड कोट, ठीक है, क्ले, ग्रास एंड हार्ड, ये आपके हो गए चारों आपके कोट। कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आप ट्रिक याद रखेंगे अफवाह। ऐसी सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पे याद क्या करना आपको, हार्ड। ठीक है, उसके बाद में क्ले, फिर ग्रास, और फिर इसके बाद में हार्ड। ठीक है, तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि 2022 में, ठीक है, कौन कौन इसका विनर रहा, महिला में और मेल में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विनर कौन रहा। अच्छा, विनर करने से पहले मैं आपको ये और बता दे रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ इसमें मैंने आपको बताना भूल गया। अगर सबसे पुराना जो वो आपको जो सबसे पुराने की अगर बात करें, तो इसमें कौन सा ग्रैंड स्लैम है, वो आपका रहेगा विंबलडन। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वो आपका 1877 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद में फिर आपका है US ओपन 1881 में,
फिर फ्रेंच ओपन 1891 में, और सबसे नया कौन सा है, मतलब इसके रेफरेंस है वो आपका 1905 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभार अरेंज करने के लिए भी दे देता है सीधे सीधे, तो वो आपकी गलत ना हो। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कब स्टार्ट होता है, जनवरी से फरवरी में, और फ्रेंच ओपन मई जून, विंबलडन जून जुलाई में, और यूएस ओपन वो अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो लगभग ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन किस में क्या विनर है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो यहाँ पे है राफेल नडाल, ठीक है, और एशले बार्टी आपकी महिलाओं में। तो राफेल नडाल जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के। देखिए जब कोई फेल होता है तो पेन तो होता ही है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो आपके स्पेन। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो एशले बार्टी, ठीक है। वुमेन जो आपका जो वुमेन ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीता है, आपका मैन में जीता है आपके राफेल में, और एशले बार्टी ने जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच फिर से एक बार क्या है, राफेल नडाल ने, और जो राफेल नडाल किसके हैं, वो आपके स्पेन। फेल से क्या बनाएंगे आप, पेन, तो वो आपका हो जाएगा स्पेन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ईगा स्वेटेक ये आपकी वुमेन ग्रैंड स्लैम विनर है जो आपकी। ठीक है, तो ये कहाँ की बिलोंग करने वाली है, पोलैंड। देखिए कभी कभार वो क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे से पूछते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, आपको ये बस इतना बोल देंगे कि जो फिलहाल में जो ईगा स्वेटेक है उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2022 का, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो कभी कभार आप सब कुछ पढ़ ले आते तो इनकी कंट्री नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर विंबलडन की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच। देखिए काफ़ी ठंड पड़ती है सर्बिया में, और मतलब काफ़ी काफ़ी ठंडी कंट्री है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि तो ठंडी जगह होगी तो वहाँ इतना आसानी से नहीं चल सकते हैं, तो मतलब नो वॉक, कोई वहाँ पे वॉक नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, नो वॉक सर्बिया। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया की। इन्होंने क्या जीता है फिलहाल में अभी, विंबलडन। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिना रिबाकीना, और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिए इसको, एलिना रिबाकीना का। कारण ये है, ये शायद में फर्स्ट एशियन वुमेन है जिन्होंने ये विंबलडन जीता है। फर्स्ट एशियन वुमेन है जिन्होंने ये विंबलडन जीता है। तो आप इस प्रकार से इन्हें याद रख सकते हैं, और इस पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एलिना रिबाकीना, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, कजाकिस्तान की। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं लास्ट, यूएस ओपन जो जीता है आपको कार्लेस अल्कराज ने। किसने जीता है, कार्लेस अल्कराज ने, और शायद ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं ये रहने वाले, स्पेन के। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे जो आइडिया है वो शायद ये स्पेन के, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, कार्लेस अल्कराज, और ये सबसे काफ़ी यंग भी है, मतलब यंगेस्ट हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। तो इस लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एलिना रिबाकीना। ठीक है, और आपकी जो आपकी वुमेन में कौन जीती है, वुमेन में वो आपकी है ईगा स्वेटेक, और कहाँ की रहने वाली हैं, अब मैंने पीछे भी मेंशन किया, पोलैंड की। ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं इसको। राफेल नडाल ऐसे इस तरह के दिखते हैं, पहले मैन का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन कौन है, राफेल नडाल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, ये दोनों सेम रहेंगे। अफवाह का जो ए और एफ है उनमें राफेल नडाल रहेंगे। उसके बाद विंबलडन में नोवाक जोकोविच, और यूएस ओपन में कार्लेस अल्कराज। ठीक है, अब अगर वुमेन की बात करते हैं तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, ईगा स्वेटेक आपकी पोलैंड की, जो फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में एलिना, और यूएस ओपन में ईगा स्वेटेक। और यहाँ देख लीजिए ईगा स्वेटेक फ्रेंच और यूएस ओपन दोनों में इन्होंने ही जीता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। कुछ याद करने के लिए ज़्यादा है नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लगभग कंटेस्ट कर लेंगे इस चीज़ों को। और अगर हम एक छोटी सी बात करें फैक्ट की, वो ये है कि सबसे ज़्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं। तो सबसे पहले आपके राफेल नडाल जो अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच जो कहाँ के हैं, सर्बिया के। राफेल स्पेन के, ठीक है, वो 21 जीत चुके हैं। और रोजर फेडरर वो 20। और रोजर फेडरर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि फिलहाल में आपने देखा होगा इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, टेनिस से। तो इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, और आप भी इस वीडियो को काफ़ी 1-2 बार देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से आपको 1 या 2 नंबर अगर इसी टॉपिक से मिल जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कभी भी आपको ये ग्रैंड स्लैम को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।